नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक पुनरुद्धार में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 पर अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि भारत कार्य निष्पादन, सुधार और बदलाव सहित नए आर्थिक अवसर प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा भारत है जो विकास के लिए मानव केंद्रित और समावेशी दृष्टिकोण अपना रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत कोविड-19 महामारी से प्रभावी तरीके से निपट रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 44 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें राजकीय महाविद्यालय 16 मील धामी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रामपुरी क्योंथल के अतिरिक्त भवन और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ओखरू का उद्घाटन शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नाबार्ड के तहत निर्मित होने वाली घरोग, नाल्टा और बाग क्यालू संपर्क मार्ग की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान क्षेत्र में 41 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि शाली माता मंदिर को पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि इन परियोजनाओं को निर्धारित समय अवधि में पूरा किया जाएगा। इस मौके पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि वर्तमान सरकार ने धामी कॉलेज भवन के निर्माण के लिए 8 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शैक्षणिक अधोसंरचना विकसित होने से विद्यार्थियों को उनके घर द्वार के समीप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि हिमाचल जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान CSIR पालमपुर के हिमालयी क्षेत्र में मौजूद औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों पर शोध व विकसित तकनीकों और उत्पादों से प्रदेश को काफी लाभ हुआ है। वे आज संस्थान के 38वें स्थापना सप्ताह के अवसर पर राजभवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पालमपुर स्थित संस्थान के वैज्ञानिकों को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि ये संस्थान अपनी तकनीकों को MSME के माध्यम से प्रदेश व देश में उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि संस्थान ने कोविड-19 के लिए न केवल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की बल्कि राज्य के टांडा, चंबा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों को कोविड-19 के परीक्षण के लिए आवश्यक उपकरण, उपभोग्य सामग्रियों और प्रशिक्षण के माध्यम से सहयोग भी कर रहा है। वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने सामरिक दृष्टि से प्रदेश में रेलवे लाइन के विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। गोविंद ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण 475 किलोमीटर लंबी भानुपल्ली बिलासपुर मनाली लेह रेलवे लाइन के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने सैटेलाइट इमेज प्रणाली के माध्यम से 22 सर्वे करवाए हैं। गोविंद ठाकुर ने अधिकारियों को इस रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण सहित अन्य सभी औपचारिकताओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे लाइन पर मलबा गिरने की घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए। गोविंद ठाकुर ने ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण और अन्य औपचारिकताओं को भी जल्द पूरा करने को कहा। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि कोविड-19 के चलते प्रभावित लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को राहत देने के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 3 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय पैकेज घोषित किया गया है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रदेश में बैंकों द्वारा MSME उद्यमियों को अब तक करीब 1250 करोड़ रुपए का ऋण इस पैकेज के अंतर्गत वितरित किया जा चुका है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्रदेश में 4,29,689 कृषक परिवारों को किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा का लाभ मिला है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से आज से प्रदेश भर में पौधरोपण कार्यक्रम शुरू किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने शिमला के क्लिस्टन में पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम 16 जुलाई तक चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक दायित्व के साथ साथ